Glimpses of India. Second one is Misville the author, but this chapter is deleted, so we need not study this chapter. This chapter has been deleted from CBSE. That's why we will going to put it in dump. So Glimpses of India, and next is Madam rides the bus. Today I am going to explain this chapter, the sermon at Banaras. Sermon at Banaras. And poem is Animals, because the trees, another poem has been deleted. As far as grammar is concerned, gap filling is coming, and footprints without feet. From this book, you have the making of a scientist, the making of a scientist, the making of a scientist, and another one is the necklace, which we have recently completed. So we have to go through this. I have done this chapter, and earlier I sent you 3 different videos for this chapter. Today I am going to start this chapter, Madam rides the bus, and then the sermon at Banaras, and one poem will be left, because we have completed these 2 chapters and I have already sent question and answers of this chapter also. Later, after completing the chapters, we will discuss. That is another thing. But today I want to go through the chapter. So I am just sharing. Everybody listen. I am just sharing this. See everybody, this is the chapter. See guys, this is a very sensitive. Actually, some students are reminding me to disable all these things. So am I right, guys? Am I visible and audible to all of you? Am I? Yes, sir. Everybody clear? Quite clear today? तो अच्छे से सुनिए, इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले बड़ा ही सेंसिटिव स्टोरी है, खास करके एक 8 ईयर ओल्ड गर्ल की, 8 साल की वो बच्ची है, उस 8 साल की बच्ची की ये सेंसिटिव स्टोरी है। और ये स्टोरी क्या डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट बस जर्नी। वो पहली बस यात्रा करती है। देखिए, जो जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश के हिसाब से उसके लिए, सबके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। मान लीजिए हमारे आप में से बहुतों के लिए हवाई जहाज की यात्रा करना एक बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हवाई जहाज से ही यात्रा करते हैं, वो दूसरी चीजों से यात्रा ही नहीं करते। मतलब नॉर्मली कहीं दूर जाना हो तो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, तो उनके लिए कोई रोमांच नहीं है, वो उनके लिए डे टू डे लाइफ का हिस्सा हो जाता है, डे टू डे सर्विस का हिस्सा हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम कैसे परिवेश से बिलोंग करते हैं, उस परिवेश के अनुसार, उस माहौल के अनुसार हमारे चीजें जुड़ी होती हैं। यहां पर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्ची निश्चित रूप से एक बहुत ही अत्यंत मध्यम वर्गीय परिवार से रिलेट कर रही है। तो इट डिस्क्राइब्स हर फर्स्ट बस जर्नी।
पहली बस यात्रा को वो किस तरह से निभाती है, किस तरह से उसके बारे में प्लानिंग करती है, किस तरह से सोचती है और कौन कौन से तरीके अपनाती है। द फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज। और ये पहली बार खुद से अकेले से गांव से बाहर जाने का उसका ये पहला अनुभव था। इससे पहले वो गांव से अकेले पहले कभी नहीं गई। द आउटसाइड वर्ल्ड, और बाहर जब निकलती है तो बाहर की जो ये दुनिया है, आउटसाइड वर्ल्ड जो है, उसको वो बहुत ही फैसिनेटिंग पाती है, बहुत ही लुभावनी पाती है, बहुत ज्यादा उसको वो दुनिया जो है सो आकर्षित करती है, आकर्षण करने वाली दुनिया पाती है। एंड द बस राइड अ मिस्टीरियस जर्नी, और उसके लिए ये बस की राइडिंग जो है, यानी बस की जो उसने यात्रा की थी, बस की सवारी की थी, ये बस की यात्रा, ये बस की सवारी जो है वो अपने आप में एक रहस्यमयी चीज बन के रह जाती है। मिस्टीरियस जर्नी है ये उसके लिए। शी फाइंड्स ईच मिनट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हर नेबर्स, और उसकी प्लानिंग करने में वो एक एक मिनट जो उसको पता चलता है अपने नेबर्स से, जो जो यात्रा करते हैं उनके बारे में जब वो पता करती है, वो क्या क्या करते, क्या क्या जानते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीजों को, सारे इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है और सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करके अपने माइंड में, कहीं लिखती नहीं है, गैदर करके, तो बड़ा ही मेटिकुलसली सी प्लान्स फॉर हर जर्नी। सी प्लान्स फॉर हर जर्नी मेटिकुलसली, मेटिकुलस मतलब बड़े ही अच्छे अंदाज में उसको, वो मेटिकुलस अंदाज में वो इसको तो देखती है और उसको निभाती है। ये I want to choose two students from different sections, and from section ambition, who wants to take this responsibility, and from champion who wants to take this responsibility. ये जो 32 बच्चे अभी मैंने देखा था, perhaps 32 स्टूडेंट्स, यानी कि 31 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी 31 जुड़े हुए हैं। तो एक बच्चा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अपने आपके क्लास के कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप उनका नाम मुझे एक बार लिख के मेरे से शेयर कर लेंगे प्लीज स्टूडेंट्स। हु विल डू दिस, हु इज गोइंग टू डू दिस? See ahead. She finds each minute information provided by her neighbors. तो अपने पड़ोसी के द्वारा जो मिला हुआ उसका इंफॉर्मेशन होता है, वो एक मिनट इंफॉर्मेशन का यूज करती है। बस जर्नी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसको फाइंड आउट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन वो पता कर पाती है, सारे इंफॉर्मेशन का वो अपने बस राइडिंग में, फर्स्ट बस जर्नी में उसका वो प्रयोग करती है। एंड one day she goes on the bus ride alone and comes back with new experiences. और एक दिन सारा जब मौका उसके पास सब कुछ सही मिल जाता है, she gets proper time and सारा कुछ सही प्रॉपर सब सिस्टम जो है सो उसके कंट्रोल में जब रहता है, और उस टाइम स्लॉट का she uses that time slot, उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का यूज करती है when her mother used to take a nap. नैप का मतलब होता है दिन की खाने पीने के बाद जो झपकी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, तो वो नैप ले रही होती है, उस समय का वो प्रयोग करती है अपने इस बस जर्नी के लिए, बस राइड के लिए। ओके गाइस? यस सर। अभी सब बोल रहे हो, लेकिन उस समय मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा था, nobody has spoken. प्लीज टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा दूसरे बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट 2 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक है वो बच्ची, छोटी सी जो 8 साल की बच्ची है, वो चीफ कैरेक्टर है, वो प्रोटागोनिस्ट है इस कहानी की, और दैट्स व्हाई द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर। ये पूरी कहानी उस बच्ची के इर्द गिर्द घूमती है। उसका रियल नेम है, चूंकि साउथ से कहानी ये रिलेट कर रही है, इसलिए उसका नाम है वली अम्माई। वली अम्माई, शी इज एन 8-year-old गर्ल। शी विश टू ट्रेवल इन द बस। उसकी इच्छा होती है बस की ट्रेवलिंग करे, बस की यात्रा करे,
शी ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, नई नई चीजों के बारे में जानने की उसकी इच्छा थी। शी वॉज ऑल्सो नोन एज वल्ली इन शॉर्ट, और वो शॉर्ट में वल्ली के नाम से जानी जाती है, उसको घर में लोग वल्ली के नाम से पुकारते थे शॉर्ट में। द बस कंडक्टर, अनदर कैरेक्टर इज बस कंडक्टर। द कंडक्टर, ये कंडक्टर जो होता है बस का, ये बड़ा ही जॉली शॉर्ट ऑफ पर्सन होता है, यानी कि थोड़ा मजाकिया हंसी मजाक करने वाला पर्सन टाइप का होता है, और बड़े ही आनंददायक वातावरण में उस बच्ची को वो यात्रा करवाता है, बड़े ही आनंददायक वातावरण में यात्रा करवाता है। He asked Valli to get seated in front of the bus, उसको बस के सामने बैठने के लिए कहता है, और बीच बीच में उसको थोड़ा मजाकिया लहजे में उसको मैडम कह के भी पुकारता है। She reacts badly, जिस पर वो रिएक्ट भी करती है थोड़ा। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे जब कहानी के पूरे अंदर तक जाएंगे तो एक एक वर्ड आपके आएगा। अभी तो हम मेन पॉइंट्स पे आएंगे। देखिए समरी की जहां तक बात है तो वली अम्माई एंड हर पास्ट टाइम, वही छोटी सी बच्ची वली अम्माई क्या है, वॉज अ गर्ल हु वॉज नोन एज वली इन शॉर्ट, शॉर्ट में उसको वली के नाम से जानते हैं। शी वॉज 8 years old, शी वॉन्टेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, उसकी क्यूरियोसिटी बड़ी जबरदस्त होती है, नई नई चीजों को जो जानना चाहते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। क्या कहते हैं उसको, जिज्ञासा। तो उसकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है किसी चीज को, नई चीजों को खास करके जानने की। She had no one to play with her of her own age, उसके खुद के घर के आसपास कोई उसके हम उम्र, जिसको पियर कहते हैं, पियर ग्रुप की कोई पियर ग्रुप का कोई लड़का या लड़की नहीं होती है जिसके साथ वो खेल सके। अब उस स्थिति में ये बच्ची अपना टाइम कैसे पास करे, तो सबसे जो उसका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, सबसे जो फेवरेट पास टाइम होता है, देखिए पास टाइम है, कई बच्चे उसको पास्ट टाइम कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। पास टाइम यानी समय बिताना, ये जो समय बिताने का उसका समय हुआ करता था, फेवरेट पास टाइम हुआ करता था, वाज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस, अपने घर के सामने के दरवाजे पर खड़े हो जाना और बाहर क्या हो रहा है वो सारा कुछ देखना, ये उसका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। स्टैंडिंग ऑन हर डोरवे and looking out in the street and trying to find out what's happening, या trying to grab in mind what's happening, ये उसका फेवरेट पास टाइम हुआ करता था। अब और आगे देखिए क्या है कि so her favorite pastime was to stand in front of the door of her house. This always gave her new experience, और इससे उसको हमेशा नए नए अनुभव होते रहते थे, एक्सपीरियंसेस, वो नए नए अनुभव गेन करती रहती थी इस बात से। द बस दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम हर स्ट्रीट टू द टाउन फैसिनेटेड हर द मोस्ट, जो बस उसके गांव से होकर, उसकी गली से होकर शहर तक जाती थी, वो उसको बहुत फैसिनेट करती थी। फैसिनेट करना मतलब आकर्षित करना। लुकिंग एट द न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम, हर बार नए पैसेंजर्स उस पे जाते थे। एवरी टाइम द बस गेव एन अनएंडिंग जॉय टू वल्ली, और वल्ली के लिए ये कभी ना खत्म होने वाला एक जॉय हुआ करता था। तो इसके लिए बड़ा ही फेवरेट पास टाइम था, ये बहुत अच्छे से समय बिताने का उसके पास ये साधन बन जाता था, और वो बस को नए सेट ऑफ पैसेंजर के साथ वो देखती रहती थी, और जो कुछ भी उसमें एंजॉय करने का उसको मिलता था मौका, वो एंजॉय भी करती थी उसको। सो वल्ली वांट्स टू ट्रेवल इन द बस, तो बार बार देखते देखते उसके भी मन में कहीं ये इच्छा घर कर जाती है कि शी शुड आल्सो हैव अ राइड, कि एक बार वो भी वो बस राइड ले। Every day when Valli watched the bus, she wanted to travel in it. हर दिन जब उसको वो देखती थी तो उसके भी मन में इच्छा जगती थी कि मैं भी ये बस की यात्रा करूं, मैं भी बस की राइड लूं। This wish became stronger day by day, और ये दिन प्रतिदिन ये इच्छा क्या होती गई,
ज्यादा मजबूत होती चली गई, स्ट्रॉन्गर होती चली गई डे बाय डे, until it became a desire, और धीरे धीरे छोटी छोटी इच्छाएं जो है उसकी प्रबल इच्छा बन गई, डिजायर बन गई, जिसको फुलफिल होना ही चाहिए. She used to stare at the people while they got up and down the bus. जब बस से कुछ लोग उतरते थे और कुछ लोग चढ़ते थे, ये दोनों जो समय होता था वो उसको बड़ा ही आनंदित करता था, वो काफी खुश होती थी ये सारा चीज देख के. She used to be happy seeing the new set of passengers riding and coming down. If one of her friends, अगर उसमें से उसके किसी दोस्त ने, उसके किसी फ्रेंड ने कभी अगर कोई बस की यात्रा करके आया होता था या आई होती थी, कोई भी दोस्त, एंड सी और ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट दिस बस राइड, और इस बस राइड के बारे में अगर वो कुछ बोलते थे ज्यादा, जब उसके मतलब आनंद, क्योंकि दूसरे जो बोलते थे वो भी तो बच्चे ही थे, वो भी आनंदित होके बोलते थे, वो भी अपने बारे में और बातें जोर जोर के बोलते होंगे. तो दैट टाइम शी डिडंट वांट टू लिसन टू देम. उसे अच्छा नहीं लगता था सुनना, वो सुनना नहीं चाहती थी. शी बिकेम जेलस, उसे ईर्ष्या होने लगती थी. जेलस ऑफ हर एंड वुड शाउट, और जब कोई अपने बारे में ज्यादा बताता था कि हमने बस यात्रा किया है, देखो बस से हम आए हैं, हम शहर गए थे, तो ऐसी कोई भी बात बोलते थे उसके कोई दोस्त, तो वो चिल्ला पड़ती थी. प्राउड, आप बुक में पढ़ेंगे, शी यूज्ड टू अटर प्राउड, प्राउड ऐसे करके वो चिल्ला पड़ती थी. वल्ली डिस्कवर्स डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. अब बस की यात्रा वो सीधे नहीं कर लेती है कि सीधे मन हुआ चल दिए, ऐसा नहीं करती है. शी कलेक्ट्स ईच एंड एवरी लिटिल इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को भी वो कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है सारे इंफॉर्मेशन को, और सारे इंफॉर्मेशन को एक से दूसरे को जोड़ती है. और जब सारे इंफॉर्मेशन उसके जुड़ जाते हैं, सारी बातें जुड़ जाती हैं, तब कहीं जाकर वो उस यात्रा के बारे में सोचती है. देखिए कैसे होता है. फॉर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई महीनों से, कई दिनों और कई महीनों से वो लगी हुई थी. वल्ली लिसन टू द टॉक्स ऑफ हर नीबर्स, उसके जो पड़ोसी होते थे, वो पड़ोसी जो जो कुछ बोलते थे, अगर वो बस से यात्रा करके आते थे तो वो जो कुछ भी बातें करते थे उसके बारे में, बस यात्रा के बारे में, शहर से यात्रा करके आए होते थे उसके बारे में, जो कुछ भी बातें वो करते थे वो बोला करते थे, बातें किया करते थे. एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी, या लोग जो बस की यात्रा पर गए होते थे, बस से यात्रा कर रहे होते थे, शी इवन आस्क्ड देम सम क्वेश्चंस सिंस दे वर रेगुलर ट्रैवलर्स. तो बीच बीच में वो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी उनसे पूछ लेती थी. क्वेश्चन पूछती थी तो उसमें वही यात्रा के बारे में जानकारी हुआ करता था, कुछ नई बातें. वो जो कुछ भी उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता था उनसे पूछ के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, गैदर करती थी, ताकि ये हुआ मेटिकुलसली प्लान करना. किसी चीज की प्लानिंग बहुत मेटिकुलस अंदाज में करना, बहुत तरीके से करना, इसको कहते हैं मेटिकुलस प्लानिंग. तो शी यूज्ड टू डू द मेटिकुलस प्लानिंग. उसकी प्लानिंग बहुत मेटिकुलस होती थी, एक एक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करती थी, जो लोग बोलते थे सारी चीजों को माइंड में रखती थी. दिस वे शी वॉज एबल टू गेट इवन द माइन्यूट डिटेल्स. इसको मिनट नहीं पढ़ेंगे बेटा, माइन्यूट पढ़ेंगे. तो माइन्यूट यानी छोटी छोटी जानकारी भी, वो छोटी छोटी डिटेल्स भी उसके वो कलेक्ट कर ली अबाउट द बस जर्नी. द फेयर वॉज, अब क्या क्या पता कि द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, यानी एक तरफ की यात्रा करने का जो फेयर लगने वाला था, किराया लगने वाला था, वो था 30 पैसे, 30 पैसे लगने थे. एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और
शहर की ये यात्रा करने में 45 मिनट का समय लगता था। इट टुक 45 मिनट्स फ्रॉम वन साइड, 45 मिनट्स फॉर वन साइड, एक तरफ 45 मिनट्स, फिर दूसरी तरफ से वैसे ही आने में 45 मिनट्स। शी केप्ट ऑन प्लानिंग एंड कैलकुलेटिंग, इस तरह से वो प्लानिंग करती थी, कैलकुलेट करती थी थिंग्स को, चीजों को प्लान करना, कैलकुलेट करना फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय के से ये करती थी। वल्ली टेक्स द बस। अब सारी प्लानिंग जब कर ली थी, ये इतना आसान नहीं था, उसके लिए 30 पैसे भी कलेक्ट करना मुश्किल काम था, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे जो उसके मिलते थे, कभी मेला देखने के लिए, कभी गांव में झूले वगैरह लगे उस सब को देखने के लिए, कभी पेपरमिंट, कभी टॉफीज, ये सब चीज की इच्छाओं को वो दबाती थी। अपनी इन इच्छाओं को दबाकर, अपने इस डिजायर्स को दबाकर वो थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट की थी, थोड़े थोड़े पैसे उसने जमा किए थे। तो दिस वे सी कलेक्टेड 60 पैसे, क्योंकि दोनों तरफ से यात्रा का तो दोनों तरफ से पैसा लगना था, एक तरफ का 30 पैसे, दूसरे तरफ से भी 30 पैसे। तो इन दिस वे सी कुड कलेक्ट 60 पैसे। और टाइमिंग भी उसने देख लिया था कि कितने बजे निकलती है और कितने समय तक वो वापस आ जाएगी। और इस बीच में ड्यूरिंग दिस टाइम हर मदर यूज्ड टू हैव अ नैप। इस दौरान क्या होता था, उसकी माँ दिन के खाने के बाद थोड़ा सा नैप लेती थी, यानी झपकी लेती थी, और उसने इसी झपकी वाला जो समय था वो उसके लिए सफिशिएंट टाइमिंग था कि कितने समय में वो जाएगी, कितने समय बाद वही बस वापस फिर आएगी और उसी बस से वो वापस आ जाएगी। तो ये सारा समय की प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो गया, पैसे की प्लानिंग हो गई। तब वल्ली बस लेती है। वल्ली टुक द बस ऑन अ स्प्रिंग आफ्टरनून। तो स्प्रिंग बसंत के मौसम के आफ्टरनून के समय में वो बस लेती है। देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स इन द बस। ये चूंकि बीच का समय था, दोपहर का समय था, दोपहर के समय में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं होते थे। इसको स्लैक टाइम भी कहते हैं, स्लैक, SLACK, स्लैक टाइम। इसको कई तरीके से यूज किया जाता है। मंदी का समय जैसे है, किसी के लिए मंदी का समय आता है, व्यापारियों के लिए, या बस के लिए भी वो मंदी का समय हुआ। तो उसी स्लैक टाइम का वो उसने प्रयोग किया था। She used that slack time. She chose that slack time for her bus ride. तो बड़े कम पैसेंजर्स थे, 6 to 7 पैसेंजर्स ही थे उसमें। The bus was new with soft and luxurious seats. बस नई थी और काफी लग्जूरियस थी, आरामदायक थी। The conductor was a jolly sort of a person. जो कंडक्टर उसमें था बड़ा ही हंसमुख मिजाज का था, हंसी मजाक करने वाला बंदा था, जॉली टाइप का था, ज्यादा सीरियस नहीं था, जॉली टाइप का था बंदा। जॉली का ऑपोजिट हो गया सीरियस। एंड आस्क्ड वल्ली टू गेट सीटेड राइट अप देयर इन फ्रंट। उसने उसको कहा भी, बैठने के लिए कहा सामने वाली सीट पे। ही एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम। उसने उसको मैडम कह के भी पुकारा था। शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द बस। जब वो बस के बाहर देखने लग जाती है, शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड द बस। टू गेट स्टार्ट, उसको रोकती है up there in front. He addressed Valli as madam. She started looking outside the bus and was attracted by the outside view. और बाहर का जो दृश्य होता है उसको उससे वो प्रभावित होने लग जाती है, वो आकर्षित होने लग जाती है उन दृश्यों से। She could see the, आगे क्या क्या उसको दिखता है, देखिए कनाल दिखता है, कनाल, नहर, नहर का व्यू दिखता है आगे चल के। फिर आगे पाम ट्रीज भी उसको दिखाई पड़ते हैं। पाम ट्रीज का मतलब ताड़ के वृक्ष। ग्रासलैंड्स, फिर घास का मैदान आगे दिखता है। डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर में पहाड़ का भी दृश्य दिखाई पड़ता है। एंड द ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश। ए काउ रनिंग टुवर्ड्स द बस मेड हर लाफ। एक गाय जो बस के सामने दौड़ती हुई भाग रही थी,
उसको देखकर वो एक्चुअली इट हैड लिफ्टेड हर, जैसे जैसे बस हॉन्किंग करता था उसको रोड से हटाने के लिए, तो उस हॉन्किंग के वक्त में वो क्या करती थी, और तेज वो भागने लग जाती थी गाय, और सी यूज्ड टू पुल हर या कीप हर टेल अप, अपनी पूंछ वो उठा के वो दौड़ने लग जाती थी। तो दिस साइट, ये दृश्य जो था वो वल्ली को हंसाने लगा, वो काफी हंसी उसको देखकर, उस दृश्य को देखकर, और ताली भी बजाई। सी ऑल्सो क्लैप्ड फॉर दैट। द काउ वॉज नॉट मूविंग ए साइड, कितनी भी हॉर्न बजाए वो काउ अपना रास्ता नहीं बदलती थी, साइड नहीं बदलती थी। डिस्पाइट कंटिन्यूअस हॉन्किंग बाय द ड्राइवर, चाहे ड्राइवर कितना भी हॉन्किंग क्यों ना करता रहे, वो बिल्कुल भी रास्ते से नहीं हट रही थी। वल्ली रीचेज द टाउन, इसी तरह से होते होते वल्ली शहर पहुंच जाती है। द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी समय के बाद बस शहर पहुंच जाती है। वल्ली वॉज सीइंग द ब्राइट शॉप्स, तेज चमचमाते हुए दुकानें नजर आई वहां उसको शहर जब पहुंचती। एंड बिग क्राउड, भीड़ भी काफी जबरदस्त थी वहां पे। She stayed in the bus while the other passengers got down, बाकी के पैसेंजर्स तो उतर गए क्योंकि उनको काम था, और वल्ली को और तो कोई काम नहीं था। सी डिड नॉट गो देयर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, उसको तो सिर्फ और सिर्फ बस राइड करने थे। तो सी वेंट देयर जस्ट फॉर अ बस राइड, इस बस राइड की वजह से वो वहां पे गई थी। सो सी डिडंट गेट ऑफ, वो नीचे नहीं उतरी। सी सी स्टेड इन द बस, बस में ही रुकी रही। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा भी उससे, टू गेट डाउन, कि उतर जाओ, बट सी टोल्ड हिम दैट सी वुड गो बैक इन द सेम बस, उसने कहा कि नहीं इसी बस से वो वापस भी जाएगी। शी रिफ्यूज्ड, इसके अलावा भी उसने ऑफर किया उसको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाने का ऑफर करता है, बट सी रिफ्यूज्ड एट ऑल। इससे ये पता चलता है सी वाज नॉट ग्रीडी, सी वाज नॉट ग्रीडी, ये उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। आप अगर उसके कैरेक्टर लिखने के लिए आ जाएं तो ये सारी चीजों के बावजूद एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि सी वाज नॉट ग्रीडी बिकॉज सी डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर गिवन बाय द कंडक्टर टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक एंड एज अ ट्रीट, वो बिल्कुल इनकार कर देती है, कोई ट्रीट लेना नहीं चाहती है। उसके बाद रिटर्न जर्नी उसकी शुरू होती है। वल्ली सॉ द सेम वंडरफुल साइट्स, फिर वैसे ही वापसी का जो दृश्य था वो भी वैसा ही था, बड़ा ही सुंदर सा दृश्य था रिटर्न जर्नी का भी। शी वॉजंट बोर्ड, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी उसको बुरा नहीं, मतलब कि खराब फील नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा था उसको, उबन महसूस नहीं हो रही थी। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, और हर चीजों को, जो भी चीज उसको रास्ते में मिल रहे थे, हर चीज को उतने ही रहस्य, उतने ही रोमांच से उसका वो अवलोकन कर रही थी, उसको अपने 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 में आत्मसात किए जा रही थी उसी एक्साइटमेंट से। शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, इस एक्साइटमेंट को उसने पहली बार महसूस किया था। लेकिन अचानक से देखिए क्या होता है। सडनली सी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, अचानक उसको रोड के किनारे एक गाय मृत दिखाई पड़ती है, मृत रोड के किनारे वो गाय पड़ी हुई थी। इट वॉज द सेम काउ, और ये कोई दूसरी गाय नहीं थी, वही गाय थी जो उसके फर्स्ट टाइम के जर्नी, जब वो शहर आ रही थी तब के जर्नी में जो गाय दिखी थी वही गाय थी। दैट वॉज रनिंग टूवर्ड्स द बस व्हेन शी वॉज गोइंग, टाउन जा रहे वक्त में जब वो जा रही थी, जो गाय मिली थी वही गाय इस समय भी थी। शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस ऑन सीइंग हर, और वो उदास हो जाती है। कट गया। विद सैडनेस, इससे वो क्या होता है, उदास हो जाती है। देखिए द साइट ऑफ डेथ, चाहे वो किसी का भी है, द साइट ऑफ डेथ फील्ड अस विद सैडनेस, चाहे वो अपने लोगों का हो या जानवरों का, जिसका भी, जिससे भी हम थोड़ी सी अटैचमेंट रखते हैं,
उनकी मृत्यु हमें कहीं ना कहीं उदास कराती है। तो सी ऑल्सो फेल्ट विथ सैडनेस, वो भी उदास हो गई। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही, बट द थॉट्स ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वल्ली, लेकिन वो उस गाय की मृत्यु वाली बात जो है वो उसको भूल नहीं पा रही थी। वो बार बार उसको अंदर से जैसे वो याद दिला रहा हो, वो परेशान कर रहा हो, वो उसकी गाय की मृत्यु के बारे में वो सोचे जा रही थी। शी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो, अब वो विंडो के बाहर नहीं देख रही थी, उसने विंडो के बाहर देखना बंद कर दिया। व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और 3:40 पे जब बस पहुंच जाती है उसकी गांव में, उसके घर के पास पहुंच जाते, सी रैन स्ट्रेट फॉर होम, सीधा वहां से भागती हुई अपने घर की ओर आती है। हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सीक्रेट जर्नी, और माँ को बिल्कुल भी, तब तक माँ जग चुकी थी, और एक पड़ोस की एक उसकी आंटी थी, वो भी आके बैठी हुई थी। एंड इन द लास्ट of the chapter you will find that both of them, both the women were talking about what's happening in the world outside. How can one knows कि कोई, how can one know about all these things, कैसे कोई जान सकता है दुनिया में इतनी सारी चीजें होती हैं, कैसे जान सकता है। and she also spoke one word in continuation, और उसी बातचीत के दौरान वो भी हाँ हाँ बोल देती है। and both the ladies, both the women reacted at this, वो react भी करते हैं, तुम्हें कैसे पता, तुम तो भी इतनी छोटी सी हो। she didn't want to speak about her bus journey, actually यहाँ पर देखा जाए तो उसने भी वो यात्रा किया था, और वो यात्रा कैसा था किसी को पता नहीं चला उस यात्रा के बारे में। उस यात्रा की बात को बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल सीक्रेट के रूप में, सीक्रेट रख लेती है, बिल्कुल वो यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। दैट बिकेम हर ओन अफेयर, और किसी को उसके बारे में नहीं बताती है। तो इस तरह से उसने अपनी यात्रा भी पूरी कर लिया, और अच्छे से हुआ। तो दिस वाज द जर्नी। अब देखिए कुछ चैप्टर हाइलाइट्स आपके पास है। द स्टोरी इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल। अब एक एक करके आप लोग पढ़ें तो बेहतर रहता। कोई भी एक, कौन पढ़ना चाहते हैं? विवेक, विवेक, would you like to read? We are left with not much time. If you want, you can read. पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं बेटे। स्टोरी एक 8 साल की बच्ची का है, वल्ली अम्माई जिसका नाम रहता है। शी वाज वेरी क्यूरियस है, चीजों को जानने की इच्छा उसकी होती है। उसका फेवरेट पास टाइम के बारे में फिर बताया है। शी वुड वॉच द बस दैट पास्ड एवरी आवर फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। शी डेवलप्ड अ डिजायर टू राइड द बस। एक बस पे राइड करने की इच्छा जग जाती है उसकी, और उसकी वो डीपेस्ट डिजायर बन जाती है। वली फाउंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी बाय लिसनिंग केयरफुली टू द conversations between her neighbors and regular bus users. She came to know that the bus was just 6 miles. क्या क्या जानकारी लेती है कि 6 माइल की दूरी थी, उसके गांव और उसके शहर के बीच की दूरी बस 6 माइल्स की थी। एंड इट टुक 30 पैसे, और ट्रिप टाइमिंग जो थी 45 मिनट्स लेती थी। वल्ली प्लानिंग करती है, और सब कुछ जानकारी होने के बाद वो 1 o'clock पे निकल जाती है, 1 o'clock वाली बस ले लेती है। वल्ली was very happy to have got into the bus. बस लेकर वो खुश भी होती